हरियाणा, जहां लोकसभा की 10 सीटें, आज अचानक बीजेपी ने वहां मुख्यमंत्री बदल दिया। दुष्यंत चौटाला की जेजेपी के साथ गठबंधन भी तोड़ दिया। मनोहर लाल की जगह नायाब सैनी को सीएम बना दिया, जो पदभार भी संभाल चुके हैं। कुर्सी संभालते वक्त मनोहर लाल भी उनके बगल में खड़े थे। सैनी के लिए उस मनोहर लाल को हटा दिया गया जिसकी दोस्ती का जिक्र कल खुद प्रधानमंत्री ने गुरुग्राम की रैली में किया। पीएम मोदी ने अपने और मनोहर लाल के मोटरसाइकिल पर घूमने की कहानी सुनाई थी, लेकिन आज ही वो मुख्यमंत्री पद से हटा दिए गए। आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ऐसा हुआ क्या जिसके कारण ये एकाएक फेरबदल हो गया। अंदर की पूरी खबर से पहले आपको आज की तस्वीर दिखाते हैं। ये आज हुए शपथ ग्रहण की तस्वीरें हैं। नायाब सैनी की पहचान अब तक कुरुक्षेत्र के सांसद और हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष के रूप में थी। अब वो हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री हैं। ओबीसी वर्ग से आते हैं। सैनी के साथ साथ पुरानी सरकार में रहे 5 मंत्रियों ने भी आज शपथ ली, लेकिन हमेशा खबरों में रहने वाले राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज नाराज बताए जा रहे हैं। शपथ ग्रहण छोड़कर वो खुद ही अपनी कार चलाकर चंडीगढ़ से अंबाला अपने घर चले गए। ये नाराजगी किस कारण है, फिलहाल इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन हरियाणा में सरप्राइजिंग फेरबदल के पीछे राजनीति क्या है, अब जरा ये समझते हैं। 2024 चुनाव के लिए एनडीए हो या इंडिया, सभी सहयोगियों को जोड़ा जा रहा है, लेकिन हरियाणा में बीजेपी ने चौंकाते हुए जेजेपी का साथ क्यों छोड़ दिया, इसे जानते हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और जननायक जनता पार्टी जेजेपी एक दिन में अलग नहीं हुए, बल्कि इसकी प्लानिंग पिछले 6 से 8 महीने से चल रही थी। राजनीति के जानकार मानते हैं कि दोनों दलों का ये मिला जुला प्लान है। इसके पीछे वोट बैंक का गणित है, जिसके केंद्र में जाट वोट है। हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे को सूत्रों से पता चला है कि हरियाणा में बीजेपी के सर्वे लगातार ये बता रहे थे कि जाट वोटरों की नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। बीजेपी सर्वे के मुताबिक जाट वोटर एक मुश्त कांग्रेस के साथ जा सकता है, जो हरियाणा की 4 से 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। लिहाजा बीजेपी चाहती थी कि दुष्यंत चौटाला की जेजेपी गठबंधन से बाहर होकर चुनाव लड़े, क्योंकि दोनों दल अगर साथ लड़ते तो जाटों का वोट न बीजेपी को मिलता न जेजेपी को, और सारा जाट वोटर कांग्रेस के पास चला जाता। हालांकि जानकार बताते हैं कि दुष्यंत चौटाला बीजेपी के इस फॉर्मूले पर तैयार नहीं थे। बीजेपी दुष्यंत चौटाला को बर्खास्त भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इससे बीजेपी के ऊपर गठबंधन तोड़ने का आरोप लग जाता। साथ ही जाट वोटरों में यह संदेश जाता कि बीजेपी ने एक और जाट नेता और जाट पार्टी से संबंध तोड़ लिया। इसी बीच कल दोपहर दुष्यंत चौटाला की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। चौटाला ने हरियाणा में गठबंधन के तहत हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीटें मांगी। सीईसी से अलग हरियाणा पर पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह की बैठक हुई। बैठक में पीएम ने हरियाणा प्लान को हरी झंडी दी। इसमें तय हुआ कि हरियाणा की पूरी कैबिनेट का सामूहिक इस्तीफा होगा, नया गैर जाट सीएम बनेगा और नई सरकार में जेजेपी नहीं होगी। हालांकि गठबंधन टूटने के सवालों पर मनोहर लाल सीट शेयरिंग वाली दलील दे रहे हैं। जो जेजेपी के लोगों ने लोकसभा की सीटों के बारे में जो डिमांड की थी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की पहले से 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़कर के हमने नरेंद्र मोदी जी के झोले में दी हुई है, और वही हमारा अगला मंसूबा है। जानकारों के मुताबिक इस प्रयोग के बाद मुकाबला त्रिकोणीय होगा। बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा। संभावना यह भी है कि चुनाव के बाद दोनों दल एक बार फिर साथ आ जाएं। हरियाणा में जाट वोटर्स की पसंद जेजेपी भी है और कांग्रेस में। ऐसे में जेजेपी जब बीजेपी से अलग हो गई तो वो जाट वोटर्स को अपने पास लाएगी। इससे कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगेगी और कांग्रेस कमजोर होगी। हालांकि बीजेपी के लिए प्रयोग नया नहीं है। इससे पहले गुजरात, उत्तराखंड में भी पार्टी ने चेहरा बदला और चुनावों में जीत हासिल की। बीजेपी का आकलन है कि सीएम बदलने का फायदा लोकसभा चुनाव में होगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि मनोहर लाल की सीएम पद से विदाई के बाद उनकी नई भूमिका क्या होगी। अमोद राय हमारे सहयोगी, उनको बीजेपी सूत्रों से पता चला है कि मनोहर लाल को करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। संजय भाटिया की जगह उन्हें टिकट दिए जाने की संभावना है। एक और कयास यह है कि लोकसभा चुनाव के बाद मनोहर लाल को संगठन या सरकार में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। जब हम मनोहर लाल के लिए नई भूमिका का जिक्र कर रहे हैं, इस दौरान आपको 24 घंटे पहले दिए पीएम का वो बयान सुनाना जरूरी है जिसमें उन्होंने उनके साथ अपनी करीबी का जिक्र किया था। मनोहर लाल जी और मैं बहुत पुराने साथी हैं।
दरी पर सोने का जमाना था, तब भी साथ काम करते थे। और मनोहर लाल जी के पास एक मोटरसाइकिल रहती थी, तो वो मोटरसाइकिल चलाते थे, मैं पीछे बैठता था, रोहतक से निकलता था और गुरुग्राम आकर के रुकता था। ये हमारा लगातार हरियाणा का भ्रमण मोटरसाइकिल पे हुआ करता था। जिस वक्त चंडीगढ़ में नई सरकार का शपथ ग्रहण चल रहा था, तब अनिल विज नाराज होकर अपने अंबाला वाले घर पहुंच गए। अपने शहर में गोलगप्पे खा रहे थे। आज दोपहर वो विधायक दल की बैठक से नाराज होकर अचानक अपनी प्राइवेट गाड़ी से निकले, फिर अंबाला में अपने घर पहुंचे। अपने समर्थकों के साथ वो बाजार में निकले। नई सरकार के शपथ ग्रहण से बेफिक्र अनिल विज ने सबके साथ मिलकर गोलगप्पे खाए। इस दौरान मीडिया के सवालों को भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। आज की ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये भी अंबाला में अनिल विज के घर की है। चंडीगढ़ से नाराज होकर जब वो अपने घर आए तो सोफे पर बैठकर बच्चों के साथ खेलते दिखाई दिए। अनिल विज को डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा थी, लेकिन शायद उनकी नज़र मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थी। सरकार में रहते हुए अक्सर अपने ही सीएम मनोहर लाल से उनके विवाद की खबरें आती रही। 2019 में उन्हें उम्मीद थी कि वो सीएम बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आज भी वो चूक गए। एक स्वभाव है, थोड़ा नाराज जल्दी होते हैं, लेकिन नाराज होने के बाद बहुत जल्दी ठीक भी होते हैं। कई मौके ऐसे आए हैं जब किसी न किसी बात को लेकर के उनको नाराजगी जाहिर की है। एक स्वभाव है, थोड़ा नाराज जल्दी होते हैं, लेकिन नाराज होने के बाद बहुत जल्दी ठीक भी होते हैं। कई मौके ऐसे आए हैं जब किसी न किसी बात को लेकर के उनको नाराजगी जाहिर की है। हरियाणा में गैर जाट 80% और जाट 20% है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि बीजेपी की रणनीति इसे लेकर साफ है। वो गैर जाट की राजनीति करेगी। अपनी स्ट्रैटेजी के दम पर पार्टी को लगता है कि वो 10 की 10 लोकसभा सीटें जीत सकती है। यह ऐसा होगा कि जेजेपी के अलग लड़ने से जाट वोट बढ़ जाएगा और गैर जाट वोट बीजेपी को एक मुश्त मिल सकता है।